का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर मैं नेहा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की, जो इस वर्ष यानी 2020 में 5 जुलाई रविवार को है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इस शुभ दिन पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी खास बातें गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई। आपको बस इतना ही पता होगा कि ये गुरु पूर्णिमा जो है वो गुरु से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे वर्षा ऋतु में ही क्यों मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है? अगर आपके गुरु नहीं है तो आप क्या करें? पूजन विधि क्या होगी? इस तरीके की तमाम जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के रोमांचक विषयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए नीचे जो छोटा सा बेल आइकन का बटन बना है उसको भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यह बात जो है इसका मतलब हुआ, अर्थात इस लाइन का जो मैंने आपको भी बोल के सुनाया, इसका मतलब है पृथ्वी सबके सभी कागज, जंगल की सभी कलम, 7 समुंदर को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है भगवान को, लेकिन भगवान से भी ऊंचा दर्जा गुरु का माना जाता है। कहते हैं कि अगर भगवान किसी इंसान को श्राप देते हैं तो हमें उससे हमारे गुरु बचा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे गुरु ने हमें कोई श्राप दे दिया तो उससे हमें भगवान भी नहीं बचा सकते। इसी के चलते कबीर जी के एक दोहे में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। हर साल आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल में इस दिन शिष्य पूरी श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। इस दिन अपने गुरु के और अपने घर के बड़ों और सम्मानित लोगों का, जैसे माता पिता भाई बहनों का आशीर्वाद भी लेते थे। तो आप भी जरूर इस दिन इन सभी लोगों का आशीर्वाद लें जो आपके जीवन में एक गुरु की तरह गुरु की भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं पूजन विधि, यानी किस तरीके से आज आपको पूजा करनी है। उसके बाद कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जो अभी तक आपने गुरु पूर्णिमा के बारे में सुनी भी नहीं होंगी। तो पहले फिलहाल जान लेते हैं पूजन विधि। गुरु पूर्णिमा के दिन देश के कई मंदिरों और मठों में गुरुपद पूजन किया जाता है। हालांकि अगर आपके गुरु अब आपके साथ नहीं है या वो दिवंगत हो गए हैं तो भी आप इस तरह से गुरु पूर्णिमा के दिन उनका पूजन कर सकते हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करें। उसके बाद घर की उत्तर दिशा में एक सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर अपने गुरु की तस्वीर रख दें। इसके बाद उन्हें माला चढ़ाएं और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद उनकी आरती करें और जीवन की हर एक शिक्षा के लिए उनका धन्यवाद दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन सफेद रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना गया है। वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की विधि वो लोग भी अपना सकते हैं जो अपने गुरु से किसी कारणवश दूर रहते हो या फिर किसी कारण से वो अपने गुरु के पूजन वंदन को नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अगर आप गुरु का पूजन वंदन करने जा रहे हैं तो अपने गुरु के पैर पर फूल, अक्षत और चंदन चढ़ाएं और उनका पूजन कर उन्हें मिठाई या फल भेंट करें। उनका शुक्रिया अदा करें और उनका आशीर्वाद लें। ध्यान रखें, हम अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, किसी न किसी गुरु, किसी न किसी बड़े व्यक्ति की बातों का हमारे जीवन पे कुछ न कुछ असर होता है। और कहते हैं कि इंसान जो है किसी से भी कुछ सीख सकता है। तो जिससे भी आपने आज तक ऐसी कोई चीज सीखी है जिससे आपकी लाइफ बदल गई है, चेंज हो गई है, आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आया है, आपके लिए वो गुरु समान है। अगर आपके गुरु नहीं है तो क्या करें आप? वैसे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी इंसान का कोई गुरु ना हो, लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हर गुरु के पीछे गुरु सत्ता के रूप में शिव जी को ही माना गया है। ऐसे में अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो उस दिन शिव जी को ही गुरु मानकर आपको गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं।
इस दिन की पूजा में भगवान श्री कृष्ण या शिव जी की ऐसी कोई प्रतिमा ले जिसमें वो कमल के फूल पर बैठे हुए हों, उन्हें फूल, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। तो इस तरीके से पूजा विधि आप कर सकते हैं, अगर आपके गुरु हैं तो भी और नहीं है तो भी। और श्री कृष्ण जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि गीता के उनके जो उपदेश हैं, उस उपदेश से हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ जो है बड़ा बदलाव आया है। और आज भी लोग, इतने सालों बाद भी लोग, इतना एडवांस हो जाने के बाद, टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद, लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, उसके बाद भी आज भी गीता के उपदेश को पढ़कर लोग जो है अपने जीवन में उसको शामिल करते हैं और उस अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। और उन उपदेशों से कितने लोगों की जिंदगी बदल गई है, कितने लोगों की सोच बदल गई है। तो कोशिश करें, अगर आज आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें। ये हमारा आपसे एक निवेदन भी है कि उस भगवत गीता के उपदेश से, उनके हर एक श्लोक से आपको बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को मिलेगा। अब आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, क्यों खास होता है गुरु पूर्णिमा इतना। गुरु की पूजा के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस दिन को खास बनाती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार ये दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी होता है। बता दें कि संस्कृत के महाविद्वान होने के साथ साथ महाभारत जैसी महाकाव्य भी उन्हीं की देन मानी जाती है। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास को भी सभी 18 पुराणों का रचयिता माना गया है। इसके अलावा महर्षि वेद व्यास को ही वेदों के विभाजन का श्रेय दिया जाता है। यही वजह है कि इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु का भी दर्जा दिया गया है, इसीलिए कई जगहों पर गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज का जो दिन है वो व्यास जी का, वेद व्यास जी का जन्मदिन होता है। और उन्होंने हमें ऐसी ऐसी कुछ रचनाएं दी हैं जो कि हमारे जीवन में आज तक बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। और हिंदू धर्म में उनकी जो रचनाएं हैं उनको बहुत ही पूजनीय माना जाता है और लोग उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज के दिन को खास बनाती हैं। यानी कि जो व्यास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, उनका जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के दिन को बहुत ही खास बना देता है। तो इसीलिए लोग जो है इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। क्या आपने सोचा है कि वर्षा ऋतु में ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? भारत में यूँ तो सभी ऋतुओं का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को वर्षा ऋतु में ही क्यों मनाया जाता है, इसकी भी अपनी एक खास वजह है। दरअसल इस समय ना ही ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती है। ऐसे में ये समय जो है अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए सबसे अनुकूल और श्रेष्ठ माना गया है। तो इसीलिए वर्षा ऋतु के समय गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सारी बातें बता दी, हमने आपको जो है अभी तक मुहूर्त नहीं बताया। तो मुहूर्त ध्यान से सुनिए। गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को है, लेकिन ये जो है पूर्णिमा तिथि को मनाते हैं। तो इस दिन का प्रारंभ जो है 11:30 बजे यानी 11:33 से शुरू हो जाएगा। 4 जुलाई को ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और ये अगले दिन यानी 5 जुलाई को 10:13 तक ये पूर्णिमा तिथि चलेगी और समाप्त हो जाएगी 10:13 के बाद से। तो आप जो है इस समय के बीच में आप पूजा कर सकते हैं अपने गुरु की। आप जिनकी पूजा करना चाहते हैं आप जो है सच्चे दिल से पूजा कर सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां सिर्फ आपके लिए थी गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हुई होंगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो जरूर इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। जाने से पहले एक और खास बात, कभी भी अपने गुरु का अनादर ना करें, चाहे वो कोई भी हो। आपको जिस इंसान से भी शिक्षा मिलती है, भले ही आप उसे किसी कारणवश पसंद ना करते हो, लेकिन अगर आपने उनसे कुछ सीखा है तो ताउम्र उनकी इज्जत करें, क्योंकि अगर आप गुरु की इज्जत करते हैं तो ही आप अपने जीवन में जो है आगे बढ़ पाएंगे। बचपन में एक बार मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर आप अपने गुरु के सच्चे दिल से जो है आदर करते हैं तो आपकी जो सफलता है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसीलिए अपने गुरु का आदर करें। आज के दिन उन्हें बहुत सारा प्यार दें, केवल आज ही नहीं, आने वाले सभी दिन जो है उन्हें प्यार दें, उन्हें सम्मान दें और जो है उनको थैंक यू कहते रहें। तो ये वीडियो आप सभी गुरुओं को समर्पित है, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी तमाम गुरु हैं, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो। ये जो वीडियो है एस्ट्रोसेज की तरफ से उन सभी गुरुओं को समर्पित है। मिलेंगे आपसे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।